बागेश्वर बाबा को लेकर आज 3 बड़ी खबरें हैं। पहली है कि बागेश्वर बाबा को जान से मारने की धमकी मिली है। दूसरी खबर यह है कि बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान से नया बवाल खड़ा हो गया है। और तीसरी खबर यह है कि रायपुर में अपनी कथा समाप्त करने के बाद बागेश्वर बाबा ने साल उठाने वाले देश के तर्कशास्त्रियों, माइंड रीडर्स और जादूगरों को बागेश्वर धाम आने का अब चैलेंज दे दिया। बाबा का दावा है कि जिसे उनकी दिव्य शक्तियों पर शक है, वो पर्ची वाले चमत्कार को ट्रिक मानते हैं, वो बागेश्वर धाम में लगने वाले दिव्य दरबार में आ जाए। आखिर बाबा के कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? क्या है चमत्कार के पीछे का दूरबीन कनेक्शन? देखिए। बागेश्वर धाम की जय। फाइनल जी गुरु, लॉक कर दें जी गुरु। तो यही चारों लोगों के पर्चा है। तो हनुमान जी और लीला कर देंगे। भूत, भविष्य और वर्तमान देखने वाले बाबा बहुत हैरान रहते हैं। नंबर 2, भाई पागलों जैसी हरकत करता है। बागेश्वर बाबा के दिमाग में क्या चल रहा है? जितनी हमारी सामर्थ्यता है, हम ये नहीं कहते हम कोई दावा करते कि हम शक्ति दिखाएंगे कि क्या दिखाएं। दरबार में किसी और की सामर्थ्यता होती, उतना हम ये अपने इष्ट पर भरोसा है, अपने प्रभु पर भरोसा है। तो कोई भी आ जाए मुंह खाकर जाएगा। पहले खुल्लम खुल्ला चैलेंज, अब नई भविष्यवाणी। लेकिन सौगंध है तुम्हें अपने अपने ईमान की, एक बूंद भी सनातन का हो, अब चूड़ी पहनकर घर पे मत बैठो। बाबा रे बाबा, अब दूरबीन थामे बाबा। आज बाबा की उस दूरबीन का सच आपको बताएंगे जिसमें बागेश्वर बाबा अतीत, वर्तमान और भविष्य देख लेते हैं। बीते दिन बाबा ने अपनी दूरबीन में भविष्य देखकर जो भविष्यवाणी की, उसे लेकर नया बवंडर खड़ा हो गया। दरअसल दिव्य दरबार में बागेश्वर सरकार सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाते, लोगों का मन ही नहीं पढ़ते। बागेश्वर सरकार तो दरबार में अपनी दूर दृष्टि वाली दूरबीन से भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। बागेश्वर बाबा के खौफ से ही सही सनातन विरोधियों की नींद उड़ गई। जय श्री राम। और इतना चर्चा तो बनता है। और एक बार, आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। हम फिर कहते आज की कथा जहां से शुरू की थी, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। बागेश्वर बाबा नींद उड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो हर दिन बागेश्वर सरकार को लेकर कंट्रोवर्सी की नई नई खेप सामने आ रही है। हम आगे बताएं उससे पहले कंट्रोवर्सी की पूरी लिस्ट देखिए। कंट्रोवर्सी नंबर 1, आस्था की आड़ में बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। कंट्रोवर्सी नंबर 2, हाईटेक हथकंडा अपनाकर दिखा रहे हैं चमत्कार। कंट्रोवर्सी नंबर 3, प्रवचन के नाम पर बाबा हिंदुओं को उकसा रहे हैं। कंट्रोवर्सी नंबर 4, अपने मंच पर सुल्ताना को शुभी बना रहे हैं बाबा। कंट्रोवर्सी नंबर 5, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिला रहे हैं। ये मत समझिएगा, ये लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा सनातन का झंडा गाड़ दिए। हाँ, कभी वो लीजिएगा, वो क्या कहते हैं बागेश्वर बाबा, आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। बागेश्वर बाबा मीन्स हनुमान जी। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, I am only Dhirendra Krishna. I cannot speak in English, but I understand your feelings, everyone, my dear. मतलब ये कि बाबा एक साथ 2 ट्रैक पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहला ट्रैक अर्जी पर पर्ची वाला चमत्कार दिखाकर अपने दरबार को लेकर श्रद्धालुओं का भरोसा बढ़ाना।
आंखों के सामने चैलेंज देकर बाबा सब कुछ पहले ही लिख देते हैं। आज देश भर में यही चर्चा है कि बाबा चमत्कार कैसे दिखाते हैं। बाबा के चमत्कार के पीछे कोई खुफिया कैमरा वाला खेल है, पर्ची पर सीक्रेट स्कैनर वाला हथकंडा है। दूसरा ट्रैक है हिंदुत्व का। अब बाबा खुद को सनातन धर्म का सबसे बड़ा झंडा बरदार बनकर हिंदुत्व की सौगंध दरबार में आने वालों को दिला रहे हैं। मतलब एक ट्रैक चमत्कार का और दूसरा ट्रैक हिंदू राष्ट्र का सपना है। मेरे माई बाप सच बतावे, भारत के इतिहास में काऊ पादरी इतना एक्सपोज नहीं भया है? और 40 करोड़ लोग बागेश्वर धाम के साथ हुए हैं। क्यों? क्योंकि सच कह रहे हैं। हम कोई महिमा गाने के लिए बात नहीं कह रहे। हम ना चमत्कारी हैं, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई आपसे प्रमाण पत्र चाहते कि हमारे पास शक्ति है। हम सिर्फ इतना कहते, हमें बालाजी ने जो दिया वो है, लेकिन हम सनातनी हैं। जो है वो तो है। और फिर कहते हैं, किसी को भी लगता हो भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो वेलकम टू यू बागेश्वर धाम दरबार। हिंदुत्व की लाइन पर बागेश्वर बाबा खुल्लम खुल्ला बैटिंग कर रहे हैं। हम बाबा के विवाद की फाइल खोलते हैं। बाबा का दावा है कि किसी का अतीत वो देख लेते हैं। दिव्य दरबार में इतनी शक्ति है कि अर्जी वाले के अतीत का वीडियो उनके दिमाग में चलने लगता है, जबकि तर्कशास्त्री और माइंड रीडर इसे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक मान रहे हैं। अब बाबा ऐसा दावा करने वालों को अपने दरबार में आने का चैलेंज दे रहे हैं। किसी को भी लगता हो भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो वेलकम टू यू बागेश्वर धाम दरबार। आप आओ, स्वागत है। और फिर कहते, बागेश्वर धाम पर दरबार पुनः लगना है। और जो जो उंगली उठाए थे, जहां से कथा शुरू हुई वहीं विराम करना पड़ेगा, क्योंकि पहली दिन की कथा चुनौती से शुरू हुई थी। हाँ, हमें पूरा याद रहता है, एक एक वाक्य चुनौती से शुरू हुई थी। तो विराम भी हम ये कर रहे हैं कि जब चुनौती से कथा शुरू हुई, तो हम फिर कहते, भारत के इतिहास में हम पर इन संतों का ऐसा आशीर्वाद है, इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हमारे गुरु ने हमें चुना है। हम ये कहते हैं, कोई भी पादरी या मौलवी या भारत का जो व्यक्ति कहता हो कि ईश्वर नहीं होता, कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, किसी भी लेवल से वो आकर के सामना कर ले, ठटरी बरेगी। बाबा का दावा है कि दिव्य शक्ति उनके पास मौजूद है। दिव्य शक्ति से ही अपने दिव्य दरबार में वो चमत्कार दिखाते हैं। बाबा की माने तो ये माइंड रीडिंग नहीं, दिव्य शक्ति की ताकत है। आप कहो कि ये माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए। माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते, आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो। और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिखकर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। हाँ, ये माइंड रीडिंग से बाहर है। और माइंड रीडिंग यहां क्यों बंद हो जाएगी? क्यों? क्योंकि तुम उठाओगे उसी को जिसे हमारे बालाजी चाहेंगे। अब बाबा ने अपनी इसी ताकत के दम पर एक नया दावा कर दिया है। दावा ये कि अपनी दिव्य दूरबीन से हिंदू राष्ट्र का चमत्कार देख रहे हैं। सही सुना आपने, दूर की चीज को पास से देखने के लिए हम दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा की कथनी का लब्बो-लुआब यही है कि अपनी चमत्कारी दूरबीन से किसी भी काल की यात्रा में वो चले जाते हैं। मतलब ये कि पर्ची वाले चमत्कार के आगे भी बाबा अपनी दिव्य दूरबीन से भी बहुत कुछ देख रहे हैं। बाबा जब अतीत और वर्तमान को अपनी दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें हिंदू खतरे में दिखता है, और हिंदुओं के भविष्य को देखकर बाबा अपने दरबार में आने वालों को एक सौगंध दिला रहे हैं। वो सौगंध है हिंदू राष्ट्र बनाने की। बाबा की मांग तो ये भी है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय किताब घोषित किया जाए।
यानी बागेश्वर सरकार खुल्लम खुल्ला अब देश के संविधान और विधान को भी चैलेंज दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।